सीबीएसई क्लास 10th के सोशल स्टडीज का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो सकते हैं या कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स बात है क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही अपनी मार्किंग स्ट्रेटेजी प्रत्येक चैप्टर के लिए बांट रखी है। मतलब कि पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेगा और वह मार्किंग स्कीम, जैसे हिस्ट्री में 20 मार्क्स है तो 4 चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 20 मार्क्स को इन 4 चैप्टरों में डिवाइड कर देगा। लेकिन यहां पर यह तय नहीं है कि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन में केवल 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आपके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। वहां पर नेशनलिज्म इन यूरोप से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से रहने की 100% गारंटी है। इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। और बाकी के 10 मार्क्स में आपके मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का हो सकता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले और नेशनलिज्म इन यूरोप से भी 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले। ये वेरिएशन आने की पूरी संभावना है। वहीं पर ज्योग्राफी में चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से महज 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 20 मार्क्स ज्योग्राफी भी है, यानी ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने। वाटर रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है, जहां पर 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इस तरह से मार्क्स का जो आउटकम या डिस्ट्रीब्यूशन बीएससी क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी में निकल के आया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग आउट ऑफ 20 मार्क्स 2 to 3 मार्क्स है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। जेंडर इक्वालिटी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टीज 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 to 3 मार्क्स, बहुत शॉर्ट चैप्टर है। यहाँ पर इस तरह से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन सामने आए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। मार्क्स के ए डिस्ट्रीब्यूशन, सीबीएसई के प्रपोज्ड मार्किंग स्कीम, उसके जो सैंपल पेपर और उसके गाइडलाइंस के साथ ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसको सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in एंड cbseacademics.nic.in पर जारी किया है। आप जाके देख सकते हैं, उसी के आधार पर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स में आपके डेवलपमेंट से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे आसान है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले यहां से बताया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी से आपके क्वेश्चन रहने की संभावना 5 मार्क्स या इससे कम हो सकते हैं। यहाँ पर बताया यह भी जा रहा है कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट से क्वेश्चन की संख्या 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं। कुल मिला के सीबीएसई में इस बार सोशल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में चैलेंज होने हैं कि उसके रीजन एंड असर्शन, यानी असर्शन एंड रीजन जो बोल लीजिए, वो इस तरह के क्वेश्चन। और सेकंड पॉइंट है कि थॉट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनके आधार पर बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है। तो ये यहाँ पर चैलेंज है, जहां पर स्टूडेंट को पूरी तरह से एक पैसेज दे दिए जाएंगे, पैसेज बेस्ड 4 क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश और साइंस में भी देखा है कि एक पैसेज दे दिया गया और उसके आधार पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव आउटकम को लिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज यही है कि किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव आउटकम के आधार पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अपने प्रिपरेशन करने, चूंकि अभी आपके पास करीब 6 से 7 डेज का समय है, यदि आपके पास 3 डेज का भी समय है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी चैप्टर जिनकी मार्किंग बहुत ज्यादा है, वहां पर ज्यादा फोकस करने। फोकस 2 तरह से करने हैं। एक तो आपकी एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि प्रत्येक लाइन को पढ़ने और अच्छी तरह से अंडरलाइन करने होंगे, फैक्ट, फिगर, कंसेप्ट, एक्टिविटीज के साथ जो भी उसके नटसेल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिवीजन दिए हुए हैं, उसको देख लेने हैं। और सेकंड बात है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सब हेडिंग करने होंगे और सब हेडिंग के एक्सपेंशन के लिए री सब हेडिंग जैसे टॉपिक को आपको खुद से करके देखना होगा, क्योंकि सभी चैप्टर में सब हेडिंग नहीं होते हैं। तो मान लिया जाए खिलाफत मूवमेंट पर आ जाता है क्वेश्चन, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, फोर कॉजेज इन व्हिच शोज द ड्रॉबैक ऑफ द खिलाफत मूवमेंट के ड्रॉबैक को भी पूछा जा सकता है। व्हाई महात्मा गांधी टुक इट बैक, तो इसके पीछे के कई कारण भी आ सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर भी आ सकते हैं, क्यों खुद हेल्पलेसनेस की कंडीशन थे,
ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहेंगे जहां पर कि आपको अच्छी तरह से समझने हैं और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करने हैं। तो सोशल स्टडीज सीबीएसई क्लास 10th में बेहतर होने की उम्मीद वाकई में बनती है।